इटावा के सैफई में होली महोत्सव इस बार सिर्फ रंगों और गुलाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां से 2027 के सियासी संग्राम का शंखनाद भी सुनाई दिया। समाजवादी पार्टी ने होली के मंच से ही उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाने का आह्वान कर दिया है। होली महोत्सव में जुटे कार्यकर्ताओं के बीच अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए विदेश नीति और व्यापारिक समझौतों को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका से व्यापारिक करार के बहाने आलू किसानों समेत कई वर्गों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के दिन गिने चुने रह गए हैं और विदाई से पहले विदेशी दौरों में व्यस्त है। देश है जहाँ की धरती से जियो और जीने का नारा निकला, न केवल लोगों ने उसे अपनाया बल्कि धर्म के रूप में भी उसको अपना करके एक नई दिशा में समाज को ले जाने का काम किया। इसलिए जितना खूबसूरत हमारा समाज है, जितना बेहतरीन हमारी हिंदुस्तानियत है, जितना हमारे देश में भाईचारा है, उस भाईचारा को हमें बना करके रखना है। हर त्योहार जब हमें और आपको एक रास्ता दिखाता है और याद कराने के लिए त्योहार मनाते हैं कि हर त्योहार इसीलिए होता है कि कहीं न कहीं अन्याय के खिलाफ जीत हुई है, कहीं न कहीं न्याय की बात हुई है, कहीं न कहीं जो पापी थे, जिन्होंने धरती में पाप फैला हुआ था, उन्हें नष्ट कर जब होते हैं, नष्ट किया जाता तभी जाकर के त्योहार मनते हैं। इसलिए होली के त्योहार जो हमारा रंगों का त्योहार है, ऐसा त्योहार हमने आपने कहीं धरती पे नहीं देखा होगा जैसे रंगों का त्योहार भारत में मनाया जाता है। युद्ध चलते जा रहे हैं, एक दूसरे की जान ले रहे हैं। एक किनारा जहां पर पिछले कई वर्षों से युद्ध चल रहा है, लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोगों की जान जा चुकी है उस युद्ध में। कई देश एक दूसरे के सीमाओं में घुस रहे हैं और कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो ताकतवर देश है दुनिया का, वो एक दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लेता है। यहाँ जो चंबल यमुना के किनारे के लोग होंगे वो जानते होंगे 1980 की दशक में या उससे पहले अपहरण हुआ करते थे, लेकिन इधर अपहरण नहीं हो रहे। लेकिन जो अपहरण हमने आपने देखा, एक ताकतवर देश ने दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। और अभी हाल में हम लोगों ने जो देखा, जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, कहीं न कहीं जमीन की लड़ाई से पहले एक तकनीक जो टेक्नोलॉजी है उसके बहाने लड़ाई लड़ी जा रही है। एक देश के राष्ट्रपति जो अपनी मीटिंग में बैठे थे, सोचो बम आया और सबको नष्ट करके सबको खत्म करके चला गया। अभी भी युद्ध चल रहा है और युद्ध की सब जानकारी हमें मिल रही है। जो युद्ध चल रहा है उससे प्रभावित हमारे आपके लोग भी हो रहे हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है, कहीं भी। सबसे ज्यादा जिस स्थान की मान्यता है, जिस स्थान को सबसे ज्यादा हम लोग पवित्र मानते हैं, जो हमारी आध्यात्म की त्रिवेणी है, जब सोचिए पूजनीय शंकराचार्य जी वहां जा रहे थे स्नान करने, तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया। वो धरने पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे जब तक सरकार नहीं झुकेगी। लेकिन सरकार इतनी अहंकारी है कि सरकार झुकी नहीं और सरकार ने उन्हें अपमानित किया, और इस सीमा तक अपमानित किया कि अब सुनने में आया कि नई तरह के मुकदमे लगाए उनके ऊपर। कोई कल्पना कर सकता है कि मुकदमे ऐसे भी लग जाते हैं? ये तो प्रधानी में लगाए जाते हैं। ये कई बार लोग प्रधानी में इस तरह की साजिश करते हैं मुकदमा लगवाने की। सोचिए हमारे सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी ये साजिश करें
कि उन पर मुकदमा दर्ज हो जाए, तो जो मुकदमा दर्ज कराएगा वो कभी सनातनी नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने कहा कि अगर हम गीता पढ़ें और गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने वो जानते होंगे, हमारी गीता में लिखा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है, और माया में रह करके माया से दूर हो वो योगी रहता है। कोई वस्त्र पहनने से और सिखाने से और फिर वो शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट, वो शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट मांग रहे थे और उनका अपना सर्टिफिकेट है ही नहीं योग का। योग की परीक्षा हुई होगी, आपने देखी हुई टीवी पर। एक टाइम पे खड़े होकर के बताओ कौन सा योग कर रहे थे वो? कोई खेल नहीं जानते वो। और आज के जमाने में हर आदमी के पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी को समझता है, सोशल मीडिया को जानता है। आज केवल हमारे पत्रकार रिपोर्टर नहीं है, हर नौजवान आजकल रिपोर्टर है, क्योंकि वो जानता है कि कब क्या कहानी बनानी है जिससे उसकी कहानी सब जान जाए। ये सोशल मीडिया का नया जमाना है, शायद हमारे पुराने जमाने में ये नहीं था। सही बात है भैया। ये नई पीढ़ी नए जमाने की नई चीज है। आज कोई चीज किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज हर एक की जानकारी में आ रही है। इसलिए जानकारी में जब आ रही है तो हम लोग ये भी जानते हैं इस सरकार से ज्यादा झूठी सरकार कोई नहीं है। बताओ, लगभग 10 साल हो गए सरकार को, नई चीज। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने साफ कहा कि बिना अनुशासन के कोई भी राजनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। तो फिर अनुशासन में रह करके ही बनानी होगी। अनुशासन बहुत जरूरी है, पार्टी में अनुशासन बहुत जरूरी है। जब इशारा करें तब, अभी नहीं इशारा करें तब, अभी अनुशासन में बुझाइए। अनुशासन किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। और फिर आप लोगों को, समाजवादियों को अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। तो साथियों, अभी आपने महाराज जी को सुना ही है और खूब आनंद भी लिया है। और महाराज जी ने एक ही बात कहा है, आप सब लोग अपने साथ सब लोगों को जोड़ करके 2027 की लड़ाई जीतना है। तो अपने सब लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जो पीडीए का नारा है और सबको। फिलहाल शिवपाल की नसीहत को पार्टी कार्यकर्ता बड़े संदेश के तौर पर देख रहे हैं। सफाई की होली में जहां रंगों की बौछार थी, वहीं सियासी तेवर भी पूरे जोश में नजर आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन के साथ इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।